Good morning students. Today we are going to start our new chapter number 8 quadrilaters. ओके तो ये आपका फुल सिलेबस में आएगा, इसमें कुछ भी आपका पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है. देयर आर ओनली 2 एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द quadrilaters. So quadrilaters is a plane figure is formed by joining the 4 non-collinear points in a plane. ओके जब आप प्लेन में 4 non-collinear points को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जो फिगर बनती है such figure is called quadrilater. So quadrilater has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. These are the example of the quadrilater. And there is a 2 diagonals in the quadrilater. Diagonals are the line segment joining the formed by the joining the 2 non-consecutive vertices. जैसे आप A और C को ज्वाइन करेंगे, when we join A and C and when we join B and D, तो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल्स, यू कैन ड्रॉ द 2 डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटर. ओके नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360. जैसे ट्राइंगल में आती थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो वहां पे ट्राइंगल में आता था आपके पास द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. लेकिन क्वाड्रिलेटर में देयर आर 4 एंगल्स. ओके ट्राइंगल में 3 एंगल बनते हैं, क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल बनते हैं. तो क्वाड्रिलेटर के जो एंगल आते हैं उनका सम कितना आता है 360 डिग्री. ओके नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर. तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटर्स ड्रॉ किए हैं. तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे क्वाड्रिलेटर ABCD में, तो AB और CD हैं पैरेलल और AD और BC हैं नॉन पैरेलल. तो ये आपने क्लास 8 में स्टडी किया है. इसको आप बोलेंगे, ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है इसको आप बोलेंगे ट्रेपीजियम. ये है आपका ट्रेपीजियम. ओके नेक्स्ट फिगर देखते हैं. तो PQ और SR पैरेलल हैं, QR और PS भी आपकी पैरेलल हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है, ये क्लास 8th में आपने स्टडी किया है पैरेललोग्राम. इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इस फिगर में देखेंगे तो इसमें अपोजिट साइड्स आपकी क्या है, पैरेलल भी है और साथ में इक्वल भी है, और हर एंगल है इसमें देखो 90 डिग्री का. तो इस फिगर को आप बोलते हैं रेक्टेंगल. ये है कैसा क्वाड्रिलेटर है, ये रेक्टेंगल. ये सब क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. मतलब क्वाड्रिलेटर कोई एक फिक्स टाइप का नहीं आता है, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के क्वाड्रिलेटर्स फॉर्म होते हैं. ये है आपका 4th फिगर है आपकी. इसमें भी ऑपोजिट साइड्स की है आपकी इक्वल. इसमें सभी साइड्स क्या हैं इक्वल और आपस में पैरेलल. तो इसको बोलते हैं रोहम्बस. ये है आपका रोहम्बस, अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, नॉट ऑपोजिट बट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो सच फिगर इज कॉल्ड रोहम्बस. और ये है आपका स्क्वायर. अब रोहम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रोहम्बस में आपके जो एंगल का डिफरेंस है, स्क्वायर में आपका हर एंगल आता है 90 डिग्री का. इसमें भी सभी साइड इक्वल आती हैं, इसमें भी सभी साइड इक्वल आती हैं, लेकिन आपका जो स्क्वायर है उसमें आपका हर एंगल क्या आता है 90 डिग्री का. रोहम्बस में वो 90 डिग्री का एंगल नहीं आता. तो ये है आपका स्क्वायर. और लास्ट है आपकी, ये है आपका जो एक क्वाड्रिलेटर. इसमें क्या है एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. जैसे AD और CD इक्वल है और AB और BC साइड इक्वल है, तो ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल आए तो उसको बोलते हैं काइट. ये है आपका काइट. ओके ये है आपका काइट. तो यहां से आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ पे नोट्स हैं इनके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड की हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से. क्वाड्रिलेटर्स की जो मैंने बताया, ये डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटर, इनमें डिफरेंस क्या है. तो आपने याद रखना है कि आपका जो स्क्वायर आएगा, जो आपकी रेक्टेंगल आएगी और जो आपका रोहम्बस आएगा, वो सब क्या है आपके पैरेललोग्राम. उन सभी को आप क्या बोल सकते हैं पैरेललोग्राम. दे आर ऑल पैरेललोग्राम्स, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. पैरेललोग्राम में क्या आता है, अपोजिट साइड्स आपकी क्या आनी चाहिए इक्वल एंड पैरेलल. तो इन सभी में अपोजिट साइड्स क्या आती हैं, इक्वल भी आती हैं और पैरेलल. तो आपका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और रोहम्बस है, वो सब क्या है आपके पैरेललोग्राम्स. ओके नेक्स्ट आपका यहाँ पे मेनली हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. आपका जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या आता है, क्वाड्रिलेटर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके तो ये जैसे ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी
पैरेललोग्राम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आपके पास थ्योरम 8.1 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयर आर सो मेनी थ्योरम्स। तो आपने सभी ये प्रॉपर्टीज भी हैं पैरेललोग्राम की। तो आपकी फर्स्ट थ्योरम है कि जो अगर आपने पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो आपके पास क्या होगा, दो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या आती हैं, कॉन्ग्रुएंट आती हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे, ये आपके सिलेबस में है, प्रूव भी आपको करना है कि जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम में तो आपके पास जो दो ट्रायंगल बनती हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसको मैं बाद में करवाता हूँ। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं 8.2, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या आती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल। आपने याद रखना है ऑपोजिट साइड्स क्या आती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल। ओके, दिस इज थ्योरम 8.2। नेक्स्ट थ्योरम 8.3, it is the converse of the 8.2, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अब आपके पास एक जनरल क्वाड्रिलेटर दिया है और उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं वो क्वाड्रिलेटर आपका क्या आएगा, वो क्या आएगा आपका पैरेललोग्राम। उसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि उसमें ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या आती हैं आपकी, इक्वल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट है 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, ऑपोजिट एंगल भी क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। जैसे ए का ऑपोजिट आएगा सी, एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल आएंगे, और बी का ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब सामने वाला, ठीक है, बी और डी क्या आते हैं आपके, इक्वल आते हैं। आपका ए और बी ये हैं एडजेसेंट एंगल्स, ये आपके सप्लीमेंट्री आते हैं, इनका सम 180 डिग्री आता है। ये भी प्रॉपर्टीज हैं, ये अपने स्टडी की है क्लास 8 में। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, लेकिन ऑपोजिट एंगल क्या आते हैं, इक्वल। ओके, और नेक्स्ट है आपकी 8.5, ये कन्वर्स है इसी का कि किसी क्वाड्रिलेटर में अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं तो वो आपका क्या आता है, पैरेललोग्राम। जैसे साइड ऑपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटर में इक्वल आती थी तो वो पैरेललोग्राम है। वैसे ही किसी क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगलों के पेयर जो आते हैं वो इक्वल आते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं वो क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल आते हैं आपके, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एओ और ओसी आपस में इक्वल आएगा और बीओ और ओडी आपस में इक्वल आएगा। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसी का कन्वर्स है कि किसी क्वाड्रिलेटर में अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो उसको आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। ओके, किसी क्वाड्रिलेटर में कोई डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या आएगा आपका, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक और थ्योरम है आपके पास, थ्योरम 8.8, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम यूज करते हैं हम। आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटर आपका पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम कैसे होता है, तो आपको बताया था कि इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या आती हैं, अगर इक्वल आती हैं, या ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटर है तो इसमें तीन तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, पहली बात, अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो आप बोल सकते हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम। अगर उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं तब भी वो क्या आएगा आपका, पैरेललोग्राम। और तीसरा क्या बताया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर में डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तब भी वो क्या आएगा आपका, पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रूव कर सकते हैं वो क्वाड्रिलेटर क्या है, पैरेललोग्राम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम यूज करते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, आपको सिर्फ एक पेयर चाहिए ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल प्रूव करने के लिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, उसको आपने प्रूव करना है ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो अभी आपको बताया था पीछे कि या तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, या पहली बात बताई थी कि ऑपोजिट साइड्स क्या चाहिए, आपको इक्वल प्रूव करनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 8.8, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटर दिया है, जैसे मैं ड्रॉ करता हूं, ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसको प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है, तो आपको दोनों, आप देखो दो पेयर कौन कौन बनते हैं, ए बी का पेयर बनेगा सी डी के साथ फर्स्ट पेयर,
और बीसी का पेयर बनेगा एडी के साथ। अगर आपको सिर्फ एक पेयर के बारे में बोला है कि एबी और इसकी ऑपोजिट है सीडी, अगर ये इक्वल है और इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, तो अगर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी, फर्स्ट थ्योरम यूज करनी है, तो उसमें आपको दोनों पेयर क्या चाहिए थे, इक्वल। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पेयर दिया है, वो ऑपोजिट साइड का इक्वल है, ठीक है। और साथ में ये भी बता दिया है कि ऑपोजिट साइड जो इक्वल है वो साथ में इक्वल तो है, साथ में क्या है, पैरेलल भी है। तब भी आप बाय यूजिंग दिस थ्योरम आप बोल सकते हैं ये क्वाड्रिलेटर क्या आएगा, आपका पैरेललोग्राम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें सिर्फ एक पेयर के बारे में बोला है, जैसे इसमें ए बी और सी डी के बारे में बोला है कि वो इक्वल भी है और साथ में पैरेलल भी है, तो आपके दूसरा पेयर की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटर क्या आएगा, आपका पैरेललोग्राम। दिस इज योर थ्योरम 8.8। ये आगे एक्सरसाइज 8.1 में हम यूज करेंगे। आपके जो क्वेश्चन आएंगे प्रूव करने को कि प्रूव करो ये क्वाड्रिलेटर आपका पैरेललोग्राम है, तो ये प्रॉपर्टी हम ये थ्योरम वहां पे यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आपको फर्स्ट जो थ्योरम है उसका आपको प्रूव है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाय डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो आपके पास जो दो ट्रायंगल बनती हैं वो क्या आती हैं, आपकी कॉन्ग्रुएंट आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या वी राइट हियर थ्योरम 8.1 गिवन दैट, पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। इसमें स्टेटमेंट क्या आएगी, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। उसके बाद वी राइट हियर गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या है, बी टेक अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है एबीसीडी। पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या आती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या आती हैं, इक्वल। ए बी और सी डी इक्वल आएगी और बी सी और आपकी ए डी इक्वल आएगी, ओके। और एसी में क्या दिया है, डायगोनल, एसी इज अ डायगोनल। तो प्रूव क्या करना है कि आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है, ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों क्या प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट। कि डायगोनल ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम में तो आपके पास जो ट्रायंगल्स बनती हैं वो ट्रायंगल कैसी आती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूव करेंगे तो आपने प्रूव क्या करना है, सिंपल सा प्रूव है इसका। आपने लेनी है ट्रायंगल ए बी सी जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ओके। अब एबीसी में देखो ए बी और सी डी में देखो सी डी ए ट्रायंगल में देखो ए बी साइड इसमें सी डी साइड इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड क्या आती है, इक्वल, ओके। यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज गिवन, या यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी साइड देखो, इसकी बीसी साइड और इसकी डीए साइड, बीसी इज इक्वल टू डी ए, ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल आएगी, गिवन, ठीक है। और आप देखेंगे तो एक साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में, ए सी, देखो इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो बी राइट हियर ए सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज योर कॉमन साइड, ओके। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी डी ए। कौन सा रूल लगेगा, तीनों साइड है तो एस रूल से। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब आपने याद रखना है पैरेललोग्राम में अगर आप कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो आपके पास दो ट्रायंगल बनती हैं वो क्या आती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आती हैं, ओके। आपने यहाँ नोटबुक पे आपने चैप्टर का नेम, उसमें फर्स्ट आएगी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी राइट करनी है। उसके बाद आपकी थ्योरम आ जाएगी 8.1 इसका प्रूफ, और आपकी जितनी भी आगे थ्योरम बताई 8.8 तक उनकी स्टेटमेंट आपने राइट करनी है, ओके। इनके प्रूव नहीं है आपको, आपका प्रूव था सिर्फ 8.1 का, ओके। अब इसके बाद बाय यूजिंग दैट दी थ्योरम एंड प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1, और मंडे को आपका यूनिट नंबर 7 का टेस्ट होगा, आपने वो रिवाइज करनी है।